जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जो कि सिद्ध करे कि करनी तीन है का परिमेय संख्या है ये देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देखिएगा क्या है, करनी तीन एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कि जो करनी तीन है एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माना कि जो करनी तीन है क्या है, एक अपरिमेय संख्या। माना कि करनी तीन एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अपरिमेय। तो मैंने क्या मान लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है। इसके जरिए हम सोल्व करेंगे, देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो करनी तीन एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख दिया। अब किसे सोल्व करेंगे इसको? तो देखिएगा, जब भी ऐसी सिचुएशन आए नहीं तो हम क्या करेंगे, P बटे क्यू, जहां क्या होगा P बटे क्यू। क्लियर है? तो यहाँ पर सूत्र क्या देखिएगा, P बटे क्यू बराबर करनी तीन। क्लियर है? क्या है, P बटे क्यू बराबर करनी में तीन है। जहां ये जो Q है ये कभी भी इस करनी तीन के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए देखो P है परंतु क्या है, Q नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा देखा जाएगा तो आपका जो Q है वो कभी भी करनी तीन के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी जीरो के बराबर, सॉरी, है ना। तो Q यहाँ पर लाइन लिखना है, यहाँ पर लिख लीजिए लाइन क्या है, Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के बराबर। तो यहाँ पर लाइन लिखना है आपको कि जहां Q कभी भी जहां Q कभी भी क्या होगा, शून्य के बराबर नहीं होगा। शून्य के बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में? लिख देना है ये लाइन आपको, P बटे क्यू बराबर करनी तीन लिख दिया। जहां Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है कि बराबर नहीं है जीरो के Q, है ना। अब जब ऐसी सिचुएशन आए P बटे क्यू की, तो दोनों टाइप क्या कर देंगे हम, वर्ग, इस साइड भी और इस साइड भी। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लाइन लिख दूं, ये लाइन आपको यहाँ साइड में लिखनी। क्लियर है? यहाँ पर लाइन लिखेंगे हम, P बटे क्यू था ना, तो दोनों तरफ है या दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्लियर, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर ये करनी तीन, और इस पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। क्लियर? देखो क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर करनी में दो स्क्वायर, है ना। तो जब भी आपने देखा होगा करनी की घात दो है तो इस दो से ये करनी हमेशा कैंसिल हो जाती, क्योंकि करनी हमेशा दो घात से कैंसिल हो जाती। बचपन से सर ने पढ़ाया है और बचपन से पढ़ते आए होंगे आप। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो करनी दो है, सॉरी करनी तीन है, ये कैंसिल कर देंगे, तो P बटे क्यू वैसे का वैसा आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखिएगा ये तीन है और ये करनी लगी हुई है, तो इससे दो है, इस दो से मैं क्या कर दूंगा, आप करनी कैंसिल कर दूंगा। तो बचा क्या, P बटे क्यू बराबर पर तीन बचा। क्या बचा है लाइन में देखिएगा जरा, यहाँ पर ध्यान से, क्या बचा है, P बटे क्यू बराबर पर तीन बचा। अब क्या करूंगा मैं, इस क्यू को इधर ले जाऊंगा, एक क्यू यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर देखिएगा क्यू स्क्वायर, तो मतलब क्या है, क्यू इंटू क्यू, है ना। क्यू इंटू क्यू है ना, मतलब क्यू कितनी बार है, दो बार है। तो इस एक क्यू को मैं यहाँ पर ले जाऊंगा, एक क्यू को यहाँ पर रख लूंगा, जैसे देखिएगा जरा यहाँ पर। क्लियर? तो पी स्क्वायर बटे क्यू, क्यू स्क्वायर नहीं बचेगा। आप यहाँ पर एक क्यू में कहाँ पर ले जाऊंगा, यहाँ पर, मतलब एक क्यू है एक क्यू है, दोनों को मिलाएंगे, एक घात यहाँ पर एक घात ये, तो दो घात हो जाएगी। क्लियर है? अब इतना समझने के बाद क्या होगा, देखिएगा कभी भी जो ये किस रूप में आ गया, आप देखिएगा P बटे क्यू, ये किस रूप में आ गया, ये भिन्न के रूप में आ गया। क्लियर है? भिन्न है ना, ऐसा बटे में रहता, जब क्या रहता, भिन्न रहता, तो किस रूप में हो गया, भिन्न के रूप में। और जो ये क्यू 3Q के किस रूप में हो गया, आपका पूर्णांक के रूप में। किस रूप में हो गया, पूर्णांक के। तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, परंतु सर यहाँ तो बराबर दे दिया, तो क्या है, ये भिन्न के रूप में हो गए और ये किस रूप में हो गए, पूर्णांक। परंतु ये दोनों क्या बराबर नहीं हो सकते, पर यहाँ क्या है, बराबर है। इसलिए क्या होगा, ये असंभव बात है कि हमने जो माना था करनी तीन परिमेय संख्या है, ये गलत बात है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए था। तो इसलिए क्या होगी, करनी जो तीन है वो अपरिमेय संख्या होगी, मतलब जो प्रश्न आपका दिया था वो आपका सिद्ध सही हुआ। क्लियर है? क्यों, ये दोनों बराबर नहीं होते तो क्या होता है, यहाँ पर जो करनी तीन थी वो परिमेय संख्या रहती, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना था, परंतु ये हमने जो माना वो गलत हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको इस प्रकार लिख लेना है, जो भिन्न है
बराबर नहीं हो सकता कभी भी पूर्णांक के। मतलब ये बात जो है असंभव है, मतलब असंभव बात है। मतलब क्या असंभव बात है? जो कि हमने माना क्या कि करनी 3 एक परिमेय संख्या बात है, जो क्या है असंभव है, मतलब ये संभव नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे अब कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये सिद्ध सही सिद्ध हुआ। क्लियर है? आई बात समझ में? तो अतः लाइन लिख देनी है आपको इस प्रकार कि अतः जो हमने माना था, जो हमारी मान्यता गलत थी, मतलब हमने ऐसा माना था गलत थी। क्लियर की एक परमेय संख्या, परंतु यहाँ कैसा सिद्ध होगा, ये दोनों बराबर आ गए, मतलब भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं आने थे परंतु ये आ गए। तो क्या हो गई, ये एक बात गलत हो गई। जो प्रश्न सवाल में दिया था कि करनी ने एक अपरमेय संख्या, वही बात सत्य हुई। हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए करनी 3 एक अपरिमेय संख्या ही है। प्रूव्ड मतलब सिद्ध। क्लियर है? क्लियर है? हमने जो माना था वो गलत हो गया कि करनी 3 परमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर बराबर आ गया, इसलिए करनी 3 एक अपरमेय संख्या ही है। प्रूव्ड हो गया, ये हमने सिद्ध करके भी देख लिया। हमें डाउट था, मतलब सिद्ध करने को बोला तो सिद्ध कर दिया। क्लियर है? तो माना कि करनी 3 एक अपरमेय संख्या हमने माना, p बटे क्यू आ गया, जहाँ क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये बात ध्यान रखनी, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर पर ये आ जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल करनी हो जाएगी, जिससे बचेगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर पर 3। इस यहाँ 2 क्यू है, इस एक क्यू को मैं यहाँ पर पहुंचा दूंगा, तो पी स्क्वायर बटे क्यू बराबर 3 बटे क्यू, जहाँ भिन्न और पूर्णांक आ गए, क्योंकि ये भिन्न के रूप में होगा, ये पूर्णांक के रूप में, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। परंतु यहाँ देखो p बटे क्यू और 3q, मतलब ये बराबर आ गए, मतलब जो माना था वो गलत बात है, मतलब ये असंभव बात है। तो ये जो परमेय संख्या मानी थी ये गलत है, वो अपरमेय ही रहेगी। क्लियर है? समझ चुके मेरी बात? जिस विद्यार्थी को अच्छे समझ में आ चुका वो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक भी आपने आपके जो प्यारे दोस्तों ने चैनल की लिंक नहीं पहुंचाई तो जरूर उनको पहुंचाएगा, जिससे वो भी क्लास 10th में आए और अच्छे से परसेंट बनाए। मैथ्स में कहीं पर भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इस चैनल पर मिलने वाला है।